वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। ठीक है, इसके पहले हमने इसका जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, रिकॉर्ड कर रखा है और हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट है, आप जाके देखेंगे 2023 फिजिक्स क्लास 12 ऐसे करके आपको मिलेगा। इस पे आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस पे आपको सब लेक्चर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आपको लेक्चर रिकॉर्ड होते रहेगा, आपको मिलते रहेगा। तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के आधारीय गुण। जो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? तो चार्ज के तीन बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। पहला क्या है? चार्ज इज एडिटिव, दूसरा है चार्ज इज कंजर्व, तीसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब पहला क्या है? आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटाइज होता है। हम इन तीनों को बारी बारी समझेंगे अगले स्क्रीन पर। ठीक है, चलते हैं अगले स्क्रीन पर। तो सबसे पहला हमारा क्या है? चार्ज इज एडिटिव, आवेश योगात्मक होता है। सिंपल मान लेते हैं एक आपका सिस्टम है जिसपे 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है और उसमें एक और 3 कूलम का चार्ज है। एक सिस्टम है, समझ लीजिए बात को, एक सिस्टम है जिसमें आपको 3 चार्ज है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। तो हम पूछेंगे आपको कि टोटल चार्ज सिस्टम का क्या है। तो सिंपल क्या करना है, आपको इसका अलजेब्रिक सम कर देना है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा भाई? 6 कूलम। यही है आपको चार्ज इज एडिटिव। मतलब चार्ज को हम जोड़ भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका कि इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेज, मान लेते चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, कोमा डॉट 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 Qn है। ठीक है, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज ऑफ द सिस्टम। मतलब कि अगर किसी निकाय में n चार्ज हो, Q1, Q2, Q3, Qn, तो निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों का बीजगणितीय जोड़ होता है। मतलब टोटल चार्ज Q बराबर हमको क्या कर देना है? सभी चार्ज को हमको ऐड कर देना है। सिंपल एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, एक -2 कूलम का चार्ज है। हम कहेंगे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस 4 प्लस इसमें -2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? बतला दो। तो हो जाएगा आपको 5 - 2, तो आपको 3 कूलम, है ना। तो सिस्टम का कुल चार्ज आपको क्या हो जाएगा? 3 कूलम। यही है आपका चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, मतलब चार्ज को जोड़ा जा सकता है, इसलिए हमारा क्या है? आवेश योगात्मक होता है। आवेश का योग किया जा सकता है, आवेश को हम जोड़ सकते हैं। तो पहला आपका खत्म हो गया। इस पे हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन है आपका, इफ अ सिस्टम कंटेन्स 5 चार्जेस। कितना चार्ज है भाई? 5 चार्जेस, प्लस 2 कूलम, -6 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम एंड -2 कूलम, देन कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो सिंपल है भाई, जैसा कि मैंने आपको सिखला दिया है। क्या सिखाया है भाई? कि टोटल चार्ज जो है सिंपल सबको जोड़ देना है। 2 प्लस में क्या करेंगे हम? -6 कूलम प्लस 4 कूलम, 4 प्लस 3 प्लस -2, है ना। तो प्लस वालों को पहले कर लेते हैं। 2 2 4 6 6 3 9, है ना। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? 6 और 2 8, ये निगेटिव में है, -8। तो आपको फाइनल हो जाएगा 1 कूलम। तो चार्ज एडिटिव पे एक क्वेश्चन आपने क्या कर लिया? बना लिया। ठीक है, तो चार्ज एडिटिव होता है। आपको समझ में बात आ गई। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्क्रीन पर चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है भाई कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज आवेश संरक्षित होता है। कंजर्व मतलब क्या हुआ
कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, सिंपल एक बात सोचो जरा तुम लोग, अगर चार्ज को कहीं पे क्रिएट किया जाता तो तुम अपने गांव मोहल्ला में कहीं भी सुन लेते कि भाई कहीं पे चार्ज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्या ला रहे हो भाई, दोस्त से पूछते, दोस्त बोले कि हम अपने झोला में एक झोला क्या ला रहे हैं, चार्ज ला रहे हैं। कभी सुना क्या? नहीं सुना होगा कभी। क्यों? क्योंकि चार्ज को का कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है ना। तो चार्ज को कहीं भी हम क्या करते हैं, नहीं क्रिएट करते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो क्या है, बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और चीज, कंजर्व का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट भी समझना है, कांस्टेंट भी। मान लेते एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसमें दो आदमी है। ठीक है, इनके पास 500 रुपया है, एक और आदमी है ये। तो पैसा को आप ना क्रिएट करते हो ना डिस्ट्रॉय करते हो, क्या करते हो भाई, इनके पास 400 रुपया है। सिस्टम में टोटल मनी कितना है, 900 रुपया है। अगर ये आदमी ए है और ये दूसरा आदमी बी है, ए ने बी को अगर 100 रुपया दिया, कितना रुपया दिया, 100 रुपया, तो अब बी के पास क्या हो जाएगा, 400 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 100 घट करके 400 हो जाए। अभी जो है आफ्टर ट्रांसफरिंग मनी, टोटल मनी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर के पहले भी 900 रुपया था सिस्टम का और ट्रांसफर के बाद भी टोटल आपको 900 था। मतलब क्या हुआ कि आपका सिस्टम का टोटल जो पैसा है, मनी है, वह कंजर्व है ना, मतलब कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब किसी ने नोट छाप करके काम नहीं किया है, किसी ने नोट को क्रिएट नहीं किया। ये नहीं कि हमको जरूरत पड़ी नोट की तो हमने नोट की छपाई कर ली और जाकर किसी को दे रहे, तो हम ऐसा काम नहीं करते, ये हमारे बस की बात नहीं है। लाइक दैट कि चार्ज को हम न क्रिएट करते हैं न उसको हम बर्बाद करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यही हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्त हमारा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्या होता है, क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या है कि द चार्ज डेवलप, चार्ज होगा यहाँ पे, चार्ज नहीं, चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल टू N इंटू ई। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, यहां से यहां पर चार्ज को मतलब ट्रांसफर होना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए ये नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या है भाई, इंटीजर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह सकते कि सर 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये गलत है। अगर आपके क्लासरूम में, ये आपका क्लासरूम है और क्लासरूम में हमारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि एक स्टूडेंट निकल गया, 2 स्टूडेंट निकला, 3 स्टूडेंट। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्लास से 4.5 स्टूडेंट निकलकर चाय पीने गए हैं या कहीं पे गए हैं। ठीक है, तो 4.5 स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है। लाइक दैट आपको फ्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पे आपका क्या है, Q इक्वल टू एन ई, यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एन इंटीजर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो सिर्फ इंटीजर होगा, है ना। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, एकदम कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। E इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल आपको ये पता चल गया कि द टोटल चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Q N इंटू ई। ये आपको E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, N का वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अगले स्क्रीन पे आते हैं।
अब यहां पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है उस पे एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, इफ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो देख लो भाई, हमारा गिवन क्या है, गिवन है Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम, और आपको पता है E का वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है, और पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमको पता है ना, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। तो हमारा N इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देख लो बच्चों, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज हमारा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आपका 16 दूना 32, ये कट जाएगा, 1.6 है ना, तो 3.2 टाइम्स कटेगा, और आपका फाइनली हो जाएगा N इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 में से माइनस होने से वो घटाओगे, चूंकि डिवाइड है, डिवाइड में बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर घटता है, तो -2 पावर में से -19 पावर को जब घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस +19, तो आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर 17। ये आपका क्या है, एक इंटीजर है, मतलब 2 पे 17 जीरो आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एन इंटीजर आ जाएंगे, एन इंटीजर। ये आपका पॉसिबल है, एकदम सही है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 17, यही आपका फाइनल आंसर, पॉसिबल भी है। चलते हम लोग आगे। आगे है आपका क्वेश्चन अगला, इफ अ बॉडी गेन 6 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी ने गेन किया है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, देन कैलकुलेट टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको पता है कि n बराबर आपको 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 दे रखा, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, गेन किए हैं। ठीक है, और हमारा E इज इक्वल टू पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये नेगेटिव में होता है, मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव में होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये होता है निगेटिव में। ठीक है, टोटल चार्ज, इसीलिए आपका जो है टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज जो है उसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो आपका N क्या है, ऑलरेडी गिवन है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 इंटू E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, तो आपका फाइनल हो गया, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो आपको 16 छक 96, 9.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -4 कूलम, आपका यही हो जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नेवर बी पॉसिबल। मतलब क्या है, आपको ऑप्शन में 4 दिए हुए ऑप्शन, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन में जो चार्ज है वह पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, बारी बारी चेक करना है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं पहला ऑप्शन को, है ना, तो पहला ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम, और आपको पता है E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो हमको N इक्वल टू आपको क्या हो जाता है, Q अपॉन
ई हो जाएगा। ठीक है, तो Q अपॉन ई, Q तो पता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पे 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो फाइनली हमारा n इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 17। ये आपको क्या है, एक इंटीजर है, एक क्या है, इंटीजर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल। अगर फ्रैक्शन आता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 2 पे कितने जीरो होंगे, 17 जीरो होंगे। तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में क्या है भाई, बी में डायरेक्ट हम लिख रहे एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो 3/3.2 इंटू 10 टू द पावर -18। अब बाई ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो देखो फिर 16 दूना 32 है ना। तो आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 में से -19 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा आपको 1, मतलब आपको 20। ये भी क्या है भैया, ये भी है इंटीजर। क्या है, इंटीजर है ये। तो हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंटीजर होंगे तो पॉसिबल है। तो ये भी आपका पॉसिबल हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, इसको चेक करने जा रहे हैं। तो जरा सी को चेक करते हैं हम। तो देखते हैं एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है क्यू बाई ई। तो टोटल चार्ज क्यू हमारा ये दिया हुआ है। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस क्या है 18 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो आपका फाइनली क्या होने वाला है कि ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर, ये 10 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 1.6। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 500 को 16 से हम भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, एक आपको फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फ्रैक्शन आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है, इंटीजर नहीं है ना। नॉट इज इक्वल टू एन इंटीजर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं आया तो वह इम्पॉसिबल है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेवर पॉसिबल। अब हम आते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में आते हैं तो आपका ये क्या ए बी सी ये तीनों पॉसिबल है। तो ऐसे भी आप सॉरी आपका जो है ये पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, ये सी पॉसिबल नहीं है। डी आपका जो है चेक किया जा रहा है। डी में एन इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -16 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो क्या हो जाएगा 16 चौका 64, 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा भाई -16 में से -19 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4000। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर में आ गया, 4000 आ गया, मतलब ये क्या है पॉसिबल है। तो हमारा कौन सा इम्पॉसिबल था, तो आपको सी वाला ऑप्शन इम्पॉसिबल था। तो ये हमारा सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक बॉडी क्या करता है कि इफ अ बॉडी गेन्स 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स देन कैलकुलेट टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी। मतलब एक बॉडी पे ने क्या किया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उससे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिंपल है, 1 मिलियन एन इज इक्वल टू 1 मिलियंस। 1 मिलियंस, 1 मिलियंस का मतलब कितना होता है भाई 10 लाख होता है। कितना होता है 10 लाख। जब 10 लाख लिखोगे तो उसका मतलब 10 का पावर 6 होता है। ठीक है, एन बराबर आपका 10 का पावर 6 हुआ। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इसीलिए टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज
जो हो जाएगा Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। तो आपको पता है कि N इंटू ई, तो Q इज इक्वल टू N पता है आपको 10⁻6 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 6 में हम ऐड करेंगे अगर -19 को, तो क्या हो जाएगा, 6 - 19 यहाँ हो जाएगा 13, -13 हो जाएगा, है ना। तो -13 कूलम हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर आ गया ये आपको -19 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस हमारी मिलती रहे। और हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है 2023 फिजिक्स क्लास 12, है ना। तो इसमें जाके आप एक एक लेक्चर को देख सकते हैं। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।